हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है मानव नेत्र यानी दोस्तों आई यानी आंख के बारे में। दोस्तों जैसा कि दोस्तों ये वीडियो जो है सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि आई दोस्तों यानी जो आंख है कैसे क्या कार्य करती है, कि इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि आखिर दोस्तों आंख यानी मानव नेत्र है क्या। जैसा कि हमने लिख लिया यहाँ पे कि मानव नेत्र क्या है दोस्तों, तो देखते हैं कि मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान देन है दोस्तों। यानी दोस्तों जो मानव नेत्र है ये प्रकृति की यानी अपने आप ही यानी इसको परमात्मा ही यानी प्रकृति ने ही बनाया है। और दोस्तों कैसे देन है, मूल्यवान देन है दोस्तों। क्या है, मूल्यवान देन है। और क्या है, इसका कार्य क्या होता है, जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे और रंगों को देखने योग्य बनाती है दोस्तों। जो क्या करते हैं, हमारे इस अद्भुत संसार और तथा क्या होता है दोस्तों, और हमारे और रंगों को देखने योग्य, जो हमारा वातावरण है इसके रंगों को देखने योग्य बनाती है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, मानव नेत्र की सहायता से, जो मानव होता है नेत्र की सहायता से मनुष्य पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है दोस्तों। मानव जो होता है, ये मनुष्य जो होता है, ये नेत्र की सहायता से ही क्या होता है, दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुओं को देख सकता है। और क्या होता है दोस्तों, यहाँ एक प्रकाश संवेदी अंग है दोस्तों। क्या होता है, यह एक प्रकाश संवेदी अंग है दोस्तों। यानी यह प्रकाश में ही क्या होता है दोस्तों, कार्य करता है। यानी प्रकाश में ही क्या होता है, जो चीज़ों को देखा जा सकता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं दोस्तों। रंग यानी प्रकाश जब होगा तभी हम चीज़ों के रंग, जो चीज़ें होती हैं उनका रंग बता सकते हैं। यहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश है तभी हम क्या बता सकते हैं। यहाँ पे जो हमने बनाया डायग्राम, तो बता सकते हो कि इसमें कौन सा कलर लगा है, ये ग्रीन लगा है, ये ब्लू लगा है, ये ऐसा लगा है, रेड लगा है। तो ये प्रकाश में ही आप चीज़ों देख सकते हो। यहाँ पे अंधेरा हो जाए तो आप इसमें नहीं बता सकते कौन रंग लगा है दोस्तों। तो ये इसीलिए बोला गया है कि यह एक प्रकाश संवेदी अंग है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों मानव नेत्र की संरचना के बारे में, यानी दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में दोस्तों। तो आइए समझते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है दर्पण पटल यानी और रक्तक पटल। इसके अलावा है कर्निया, करने के बाद में आता है आइरिस दोस्तों। आइरिस के बाद में आता है पुतली के बाद में नेत्र लेंस और कचाभी मांसपेशियां, रेटिना। इसके अलावा जली एवं कचाप दरों के बारे में पढ़ना है दोस्तों। इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों इनकी पहले लोकेशन, ये सभी जो अंग हैं ये कहाँ इस आँख में पाए जाते हैं। इससे पहले थोड़ा दोस्तों हम समझेंगे इस वाले आँख के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये जो आँख है ये बाहरी पोजीशन है। तो आइए समझते हैं इस वाले आँख को दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो ये पोजीशन दिख रहा है, जो ये दिख रहा है, ये लोकेशन, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो है इसको बोलते हैं भौं। क्या बोलते हैं, भौं या बोल सकते हैं भौं दोस्तों। आईब्रो यानी भौं या आईब्रो दोस्तों होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दोस्तों आंख की बाह्य सुरक्षा करते हैं। यानी आंख की दोस्तों क्या होती है, जो आंख होती है आंख में पानी वानी जाने से रोकते हैं ये भौं। और दोस्तों इनको बोलते हैं आईब्रो। क्या बोलते हैं, आईब्रो बोलते हैं दोस्तों। ये क्या होते हैं, ये वाले हैं, इनको बोलते हैं आईब्रो दोस्तों। आईब्रो जो दोस्तों हैं, आईब्रो के पास में दोस्तों क्या होता है, आईब्रो जहाँ होते हैं इस साइड में आईब्रो की इस साइड में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रंथ पाई जाती है, जिसको बोलते हैं, लिख देते हैं माइबोमियन। क्या बोलते हैं, माइबोमियन, लिखा हमने माइबोमियन ग्रंथ पाई जाते हैं दोस्तों। जो क्या करते हैं, जो निकालते हैं कीचड़, यानी दोस्तों कीचड़ यानी चिपचिपा पतला पदार्थ निकलता है, जिससे बोलते हैं कीचड़ दोस्तों। तो कौन सी ग्रंथ निकालते हैं कीचड़, तो लिखा है माइबोमियन ग्रंथ जो होती है आंख के इस पोजीशन में हिस्से में पाई जाती है दोस्तों। इस हिस्से में तो उसे ही बोलते हैं माइबोमियन ग्रंथ, जो क्या करती है, पतला या चिपचिपा कीचड़ निकालती है दोस्तों इस प्रकार से। और दोस्तों क्या होता है, आंख के नीचे यानी भौं को नीचे दोस्तों ये जो पोजीशन दिख रहा है, ये वाला, इस पोजीशन को बोलते हैं, जो यहाँ पे ये दिख रहा है, इस पोजीशन को बोलते हैं दोस्तों पलक। क्या बोलते हैं, पलक यानी दोस्तों आईलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईलिड दोस्तों। यानी जो आईलिड होता है दोस्तों, आईलिड का कार्य होता है, यानी
क्या होता है, आँख की बाह्य सुरक्षा करना। आँख की बाह्य सुरक्षा करना दोस्तों। बाह्य सुरक्षा कैसे करता है, यानी आँख के अंदर कोई चीज़ जाती है तो ये क्या करती है, आँख के अंदर जाने से उन चीज़ों को रोकती है। जैसे कि जो बेकार की चीज़ें होती हैं जो आँख के लिए सूटेबल नहीं है, उन चीज़ों को क्या करते हैं, बाहर अंदर जाने से रोकते हैं। जैसे कि पेन मार करे, हमारे पास ये पेन है, जो इसको हम ऐसे करेंगे तो आँख क्या, ये जो पलक होती है क्या होती है, बंद हो जाती है। बंद क्यों हो जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, आँख की बाह्य सुरक्षा करती है पलक दोस्तों। ये वाली इस वाला हिस्सा जो ये वाला होता है, ये जब हम सोते हैं तो ये पलक बंद हो जाती है, या हमेशा ये क्या करते हैं, अपने आप ही क्या होते हैं, ये कार्य करती है, मतलब अपने आप ही बंद या खुला खुलती बंद खुलती रहती है दोस्तों, इस प्रकार से। और आँख के या जो पलक है, पलक की स्थिति में क्या होता है, छोटे छोटे कुछ बाल होते हैं जिससे बोलते हैं बरौनिया। ये हमने जो बनाई है इनको बोलते हैं बरौनिया। बरौनिया आईलेसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईलेसेस दोस्तों, आईलेसेस बोलते हैं ये वाले। ये भी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पानी वानी जो होता है इनको अंदर जाने से रोकते हैं आईलेसेस दोस्तों। तो ये होती है इसकी बाह्य संरचना। अब पढ़ते हैं इसकी आंतरिक संरचना यानी मानव नेत्र की संरचना के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिखा है दृढ़ पटल दोस्तों। ये क्या होता है, मानव नेत्र जो होता है दोस्तों, मानव नेत्र क्या होता है, एक खोखले गोले की भांति होता है। जो मानव नेत्र होता है क्या होता है, एक खोखले गोले की भांति होता है। कैसा होता है, खोखले गोले की भांति होता है, जिसका व्यास होता है 25 सेमी। कितना होता है, 25 सेमी जिसका व्यास होता है दोस्तों। 25 मिमी लिखना है, 25 मिमी व्यास होता है। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति कार्य होता है, जिसका व्यास होता है 25 मिमी दोस्तों। और यह क्या होता है, यह एक मानव नेत्र जो होता है, यह एक दृढ़ या अपारदर्शी परत से क्या होता है, ढका होता है, जिससे बोलते हैं क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल दोस्तों। जो ये हिस्सा दिख रहा बाहर वाला, ये पोजीशन ये वाला पूरा, ये क्या है, ये खोखले गोले की भांति क्या होता है, ढका है। देखो खोखले गोले से जो ये पोजीशन है, लोकेशन, तो इससे ही बोलते हैं दृढ़ पटल। अपारदर्शी या श्वेत परत से ढका होता है, जिसे बोलते हैं दृढ़ पटल दोस्तों। जिसका कार्य होता है आँख के भीतरी भागों की रक्षा करना दोस्तों। जो आँख के जो भीतरी भाग जो जब सभी अंग हैं, इनकी क्या करता है, दृढ़ पटल रक्षा करता है आँख के भीतरी भागों की। इसके बाद में आता है दोस्तों रक्तक पटल। रक्तक पटल दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो ये आइरिस जो ये दृढ़ पटल है, यानी श्वेत परत जो है, यही इसको ये श्वेत परत होती है, इसको बोलते हैं श्वेत परत। जो हमारे आँख में सफ़ेद वाला हिस्सा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं दृढ़ पटल यानी श्वेत परत होती है दोस्तों। इसी श्वेत परत के पृष्ठ जो आंतरिक पृष्ठ होता है, इसी के नीचे एक काले रंग की क्या होती है, झिल्ली होती है। श्वेत परत जो परत है, इसके पृष्ठ के नीचे एक क्या होती है, काले रंग की क्या होती है, झिल्ली होती है। जो ये पोजीशन दिख रहा है बीच वाला ब्लू कलर से, ये क्या होती है, काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिससे बोलते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल बोलते हैं, यानी जो दृढ़ पटल है, इसी पृष्ठ के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होते हैं, जिससे बोलते हैं रक्तक पटल। क्या बोलते हैं, रक्तक पटल। इसका दोस्तों ये क्या करती है, ये प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करती है। प्रकाश की मात्रा को जो रक्तक पटल होती है, जब क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को, यहाँ लिखेंगे हम, प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करती है। रक्तक पटल का क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करती है रक्तक पटल दोस्तों। और क्या होता है, इसके बाद में आता है आपका कार्निया दोस्तों। जो कार्निया होता है, ये क्या होता है, नेत्रगोलक के सामने कुछ उभरा हुआ भाग होता है। यानी दोस्तों क्या है, ये पूरा नेत्रगोलक है, इसी के सामने कुछ ये आपको दिख रहा है, ये वाला ये उभरा हुआ भाग होता है, जिससे बोलते हैं दोस्तों क्या, कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्निया। कार्निया एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है। जो ये पोजिशन दिख रहा है, इसको बोलते हैं कार्निया। कार्निया एक प्रकार की क्या होती है, कार्निया एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है, ये वाली। जो नेत्रगोलक के सामने कुछ उभरा भाग होता है, जो क्या होता है, पतली झिल्ली होती है दोस्तों। जो हमारा आँख है, इसमें क्या होती है, पतली झिल्ली है, जो उभरा हुआ भाग है, इसी को बोलते हैं कार्निया दोस्तों।
जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया जो होता है इसी भाग से क्या होता है, इसी भाग से प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। ये क्या होती है, इसी भाग से क्या होता है, प्रकाश जो होता है आँख में प्रवेश करता है। ये एक पारदर्शी झिल्ली होती है। और दोस्तों क्या होता है, जो कॉर्निया, कॉर्निया में ही क्या होता है, कॉर्निया जो होता है इसी का नेत्रदान किया जाता है। यानी जो होता है नेत्रदान महादान जिसको बोलते हैं, इसी भाग को जो क्या होता है आँख के नेत्र जो दान किया जाता है आँख में, वो कॉर्निया ही भाग दान किया जाता है। इसी भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है कॉर्निया के द्वारा ही। तो प्रकाश क्या, तो लिखेंगे हम इसमें नेत्र में प्रकाश कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करता है। यहाँ पे हम दोस्तों कार्य कुछ लिख दे रहे हैं, नेत्र में प्रकाश कॉर्निया के द्वारा ही प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे आइरिस के बारे में। दोस्तों इसी जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे हिस्से में एक झिल्ली पाई जाती है, यानी एक ये वाला भाग जो होता है, इस भाग को बोलते हैं क्या, आइरिस। कॉर्निया के पीछे हिस्से में एक क्या होता है, एक परत पाई जाती है जिससे बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस दोस्तों, यानी आइरिस बोलते हैं। आइरिस जो होता है दोस्तों, आइरिस जो होता है, आइरिस जो होता है इसका रंग जो होता है किसी में नीला होता है। कैसा कैसा होता है, नीला भी हो सकता है आइरिस का रंग, और काला भी हो सकता है या भूरा। ये डिपेंड, मतलब ये जो होता है आइरिस का कार्य होता है कि आँख जो होती है, आँख का रंग डिसाइड करना। यानी आँख जो होता है, आँख का जो रंग होता है आइरिस पर ही निर्भर होता है दोस्तों। और क्या होता है, आइरिस जो होता है एक प्रकार का अपारदर्शक यानी अपारदर्शी परत होती है। इससे क्या होता है, प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है आइरिस से। वो आइरिस का काम होता है यानी आँख की रंगों का डिसाइड करना। यानी आँख कैसे होगी, नीली होगी, काली होगी या भूरी होगी। ठीक है, नीली, काली, भूरी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये होती है आइरिस दोस्तों। और फिर आता है आपका पुतली। क्या आ जाएगा, पुतली। यानी आइरिस के पीछे ही क्या होता है, यानी आइरिस के जो आइरिस है, आइरिस के मध्य में आपको एक दिख रहा है छिद्र, ये वाला क्या दिख रहा है, छिद्र, जिससे बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, यानी जो कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे बोलते हैं पुतली, यानी पीपल दोस्तों। जो पीपल होता है इसे हम नेत्र तारा के नाम से भी जानते हैं, नेत्र तारा के नाम से भी जानते हैं। जो प्रकाश जाता है कॉर्निया से होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है आँख में, तो आँख में प्रवेश करने के बाद जो पुतली होते हैं ये क्या करते हैं, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और ये पुतली क्या करती है, प्रकाश को फिर लेंस यानी नेत्र लेंस पर भेजती है। तो जो पुतली होती है दोस्तों, पुतली क्या होती है, जब प्रकाश इसमें नियंत्रित मात्रा में जाता है तो ठीक है, और प्रकाश जब इसमें क्या होता है, पुतली क्या करती है, प्रकाश में यानी जब अधिक प्रकाश होता है तो पुतली क्या करती है, ये छोटी हो जाती है। यानी जब प्रकाश अधिक होता है तो पुतली क्या होती है, छोटी हो जाती है। यानी जब अधिक प्रकाश में या अधिक चमकीले प्रकाश में पुतली जो होती है या तो छोटी होती है, जब मंद प्रकाश होता है पुतली का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। कैसे होता है, यानी जब प्रकाश चमकीला होता है तो जो आइरिस होता है, आइरिस क्या करता है, पुतली को छोटा कर देता है। और जब मंद प्रकाश होता है तो आइरिस जो होता है पुतली के आकार को क्या करता है, फैलाकर बड़ा कर देता है। तो ये होता है पुतली का कार्य दोस्तों। इसके बाद में आता है आपका नेत्र लेंस। इसी के बाद में क्या होता है, यानी पुतली के पीछे एक होता है नेत्र लेंस, प्रोटीन का बना मांसपेशियों से लटका हुआ। एक होता है नेत्र, जिसे बोलते हैं द्वि उत्तल लेंस। द्वि उत्तल लेंस बोलेंगे या उभयोत्तल लेंस बोलते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, ये इसके पीछे वाला जो होता है नेत्र लेंस दोस्तों, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस भी, नेत्र लेंस। ये अभिसारी होता है। क्या दोस्तों, अभिसारी प्रकृति का होता है। इसी क्या होता है, जब प्रकाश
पुतली से होकर जाता है नेत्र पर, तो नेत्र क्या करता है, नेत्र लेंस जो होता है यही क्या करता है, इस प्रकाश को रेटिना पर भेजता है। कहाँ भेजता है, रेटिना पर। तो रेटिना कहाँ है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, पचाभी मांसपेशियाँ हैं। क्या होता है, जो नेत्र लेंस होता है पचाभी, ये जो इस प्रकार से जो मांसपेशियाँ हैं इनको बोलते हैं पचाभी मांसपेशियाँ। दोस्तों ये क्या करते हैं, इसी लेंस को अपने द्वारा इसको टिका कर रखती है, लेंस यानी नेत्र लेंस को टिका कर रखते हैं। इस और पचाभी मांसपेशियाँ जो होते हैं यही क्या करते हैं, यही इस पर नेत्र लेंस को प्रकाश की मात्रा को कम या अधिक यानी फोकस को कम या अधिक कर सकते हैं मांसपेशियाँ भी। इस नेत्र लेंस को क्या करते हैं, छोटा या बड़ा करते रहते हैं। जिस प्रकार से जब चाहे तो छोटा, जब चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अब पचाभी मांसपेशियाँ हो गई वाली इस प्रकार से। फिर आता है रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, हमने बताया है कि रक्तक जो पटल होते हैं इसके नीचे और नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस क्या है, नेत्र लेंस ये है नेत्र लेंस के आंतरिक भाग में, और जो रक्तक पटल इसके नीचे क्या होता है, एक परत और होते हैं जिससे बोलते हैं रक्तक पटल, यानी नहीं रक्तक पटल के एक नीचे भाग होता है जिससे बोलते हैं क्या, रेटिना। रेटिना ये क्या है, रेटिना दोस्तों। रेटिना जो है, रेटिना पर ही क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। कैसे बनता है, यहाँ से जब प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, आँख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होता है, कार्निया के द्वारा आँख में प्रवेश करता है। आँख में प्रवेश करता है तो क्या होता है, पुतली जो होता है, पुतली के द्वारा क्या होता है, नेत्र लेंस पर जाता है। नेत्र लेंस क्या करता है, प्रकाश को रेटिना पर भेजता है। रेटिना क्या करता है, यानी प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिससे बोलते हैं दोस्तों शंकु कोशिका। क्या बोलते हैं, शंकु कोशिका। इसमें रेटिना में, और दंडाकार कोशिका। तो रेटिना जो होती है, रेटिना में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, शंकु कोशिका, दंडाकार कोशिका। जो शंकु कोशिका होते हैं ये प्रकाश में क्या होते हैं, सक्रिय होती है। यानी जब प्रकाश होता है, प्रकाश की मात्रा में प्रकाश जो होता है तभी क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। प्रकाश की तीव्रता को बताते हैं कि प्रकाश जब होगा, प्रकाश में रंगों को पहचानते हैं। जो दंडाकार कोशिका होते हैं ये अंधेरे में सक्रिय होती हैं। जब अंधेरा होता है तब सक्रिय होते हैं, यानी जब प्रकाश नहीं होता तब ये सक्रिय होते हैं। ये कुछ क्या होते हैं, ये प्रकाश की तीव्रता को बताते हैं। ये यानी रंगों को, यानी शंकु कोशिका क्या होते हैं, रंगों की पहचान करते हैं दोस्तों। तो आपने देखा होगा जो शंकु कोशिका होती है ये किसमें, मुर्गे में पाई जाती है, अधिक अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और जो दंडाकार कोशिका होते हैं ये मुर्गे में कम मात्रा में पाई जाती है। तभी क्या होता है, मुर्गा जो मुर्गा होता है ये सुबह क्या होता है, सुबह जल्दी बोलने लगता है, क्योंकि इसको पता चल जाता है कि सुबह उजाला होने लगा है, क्योंकि सक्रिय जो शंकु कोशिका होते हैं सक्रिय होने लगती हैं। दंडाकार कोशिका इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए जो मुर्गा होता है ये क्या होता है, शाम के समय जल्दी ही छिप जाता है, यानी सोने लगता है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, उल्लू में क्या होता है, उल्लू में क्या होता है, शंकु कोशिका नहीं पाई जाती है, यानी दंडाकार कोशिका पाई जाती है। इसलिए दोस्तों क्या उल्लू इनमें नहीं देख सकता है। तो इस प्रकार से ये होता है रेटिना। और रेटिना के बाद में हम आएंगे जली एवं कचाप दरों के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जली दरों क्या है, यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि जो कार्निया है, ये क्या है, ये हिस्सा क्या है, कार्निया है। जो कार्निया है, कार्निया के मध्य और नेत्र लेंस के, यानी कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य में क्या होता है, कुछ दरों भरा होता है जिससे बोलते हैं जली दरों। जली दरों वहाँ पे कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य में कुछ दरों भरा होता है जिससे बोलते हैं जली दरों, जो क्या करता है, आँख की सुरक्षा यानी रक्षा करता है बाह्य से। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, नेत्र लेंस ये है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य में क्या होता है, एक खाली स्थान होता है जिससे बोलते हैं कि बोल देंगे कंचाभ कक्ष। कंचाभ कक्ष बोलते हैं। कंचाभ कक्ष में जो भरा होता है, द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं कंचाभ द्रव। क्या भरा होता है, कंचाभ द्रव भरा होता है। इसी के मध्य में एक द्रव पाया जाता है कहाँ, कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य में। दूसरा पाया जाता है नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में, जो खाली स्थान होता है इसमें पाया जाता है, इसे बोलते हैं कंचाभ द्रव। यहाँ पे होता है जली द्रव।
और इस हिस्से को बोलते हैं, जो ये हिस्सा है नेत्रोद, क्या बोलते हैं, नेत्रोद दोस्तों, ठीक है, इसको बोलते हैं नेत्रोद। और दोस्तों इसके अलावा कुछ बाकी रह गया है। और दोस्तों जो आँख में आंसू आते हैं तो वो आंसू कहाँ से आते हैं वो भी बताते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आंसू जो होते हैं दोस्तों, इसके आँख के इस हिस्से में क्या होते हैं, एक ग्रंथ पाए जाते हैं जिससे बोलते हैं लेक्राइमल, क्या बोलते हैं, लेक्राइमल ग्रंथ होते हैं, जिससे क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रही है मानव नेत्र की संरचना दोस्तों। तो ये अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। ये दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न जो बनेगा, अगर इंटर में है तो 5 नंबर का, और अगर हाई स्कूल में है तो 7 नंबर का प्रश्न बनता है। और दोस्तों अगर नहीं प्रश्न बनते हैं यहाँ से तो दोस्तों आँख के बारे में जानना कोई गलत भी नहीं है। तो इस वीडियो को दोस्तों सभी लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इस वीडियो मतलब नेत्र के बारे में पता होना ही चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो में हमारे दोस्तों यानी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा